और भी अच्छे अच्छे हैं। इसको साइड करो, इसको भी साइड करो, और इसको भी कर दो, क्योंकि उनके सामने तो वो है कि बच्चे का लगा देंगे तो सही। हाँ हाँ, नाम मत देखना ना, अलग करो ना, अलग यूनिक भी है। कलर देखना ये मैम, ये है ना पूरा अलग, ये भी देखना नहीं, एक तो मैं मिस आ रहा है उसको, और वो कर, ये भी तो अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से नाम मत देखो, हमारे लिए भी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये ना ये फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट ये भी मुझे ये भी अच्छा लग रहा है यार। ये देखो ये तो बोल देंगे आप, अब मैं इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है ना। एक रुक जाओ, एक दो हो गया कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये बनाया है मेरे प्रिय स्टूडेंट सुमित ने। एंड दिस इज द एग्जीबिशन फॉर नो स्मोकिंग। यहाँ पे कर दिया है। तो देखो बच्चों, आज हम यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? आता है 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो उसके तहत हमें क्या कराने होते हैं? स्कूलों में प्रोग्राम्स कराने होते हैं, जिसमें जैसे आपके स्कूल में आज कराया है ना, पेंटिंग प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता कराई गई है। तो ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि देखो हमारे देश की जो होता है कि कभी पीयर प्रेशर में आके आप किसी गलत रास्ते ना चले जाओ, क्योंकि तंबाकू और जो स्मोकिंग है, एक तो तंबाकू क्या है, खैनी रूप में या ऐसे आप जो ले रहे हो टबैको, दूसरा स्मोकिंग के रूप में जब आप लेते हो, तो ये क्या है ना, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एक्चुअली देखो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, की सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है या जो जिससे सबसे ज़्यादा मृत्यु की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से मरा है, तो इस वजह से क्योंकि इतना ज़्यादा डेथ रेट था, तो उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें इसके लिए एक दिवस भी मनाना पड़ा, जिसको कि फिर 1987 में उन्होंने क्या किया कि एक नो स्मोकर्स डे करके उन्होंने दिन मनाने की शुरुआत की 31 मई को ही, जो कि फिर 1988 से क्या माना जाता है, एंटी टबैको डे। नो तंबाकू रहते हैं, उनके 30 येलोइश होते हैं, इसीलिए क्योंकि टार की वजह से वो डिस्कलरेशन कर रहा है, या हैंड्स में है ना, तो वो क्या है, डिस्कलरेशन किसकी वजह से हुआ, टार की वजह से। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या है उसके साथ, मतलब आपको डेथ ही मिलेगी। आगे अगर कोई स्मोक कर रहा है और आप नहीं कर दो, तो उसका भी आपके शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं से कहीं क्या हो रहा है, आप वो स्मोक के पार्टिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हो। तो अपने लिए तो टबैको हानिकारक है ही है, लेकिन दूसरों के लिए मेरा यही उद्देश्य था कि आप इसके जो दुष्प्रभाव है उन्हें जाने, इसके खतरे को जाने, और आपके काफी घर में अगर कोई बड़े लोग लेते हैं, आप उन्हें भी मना करिए, और अगर आप स्वयं भी लेते हैं तो आपने भी वो चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। मेरा नमस्कार, और इस छोटे समय में आप लोगों ने ये प्रोग्राम करने के लिए तैयार रहे। तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम, इसको तंबाकू जो है एक मीठा जहर है, जिसे हम अपने मुंह से लेते हैं और पैरों तक का हमें हर चीज़ की बीमारी हो जाती है। सबसे पहले अगर ट्यूबवेल से तंबाकू को लिया जाता है, गुटखा, खैनी, tobacco, I would like to call Manshi of class 9. Everyone, and a very warm welcome to our honorable chief guest, Ms.
respected teachers, and my dear friends. I am Manchi of class 9 from Saraswati Vidya Mandir Intermediate College, Tadke. As we are gathered here for gathering information and spreading tobacco, so let us prioritize our health and work towards a tobacco-free world. As Mahatma Gandhi said, that health is real wealth, not the pieces of gold and silver. Nicotine is highly addictive. Life is too precious to smoke tobacco, so help from it. Keep the key and don't give it to tobacco. Your life is in your hand, but smoker life is in tobacco hand. Tobacco is killing us, but don't let it kill you. Eliminate tobacco from your life before it kills you. As we all are gathered here for gathering information and spreading about tobacco, so I would like to recite a poetry in front of you. And the words of my poetry are: किसी किराने की दुकान से तंबाकू के पाउच ले आते, गली गली में बच्चे दिखते, खुल्लम खुल्ला गुटखा खाते, बाली ऊँट और ये गुटखा कैसे कैसे रोग बुलाते, तड़प तड़प कर निश्चल लगते, हाथ मौत को गले लगाते, ढेरों जहर भरे गुटकों में टीबी का आगाज कराते और अस्थमा के कंधे जड़ मरगट थक का सफर कराते, मर्ज कैंसर हो जाने पर लाखों रुपए रोज बहाते, कितनी भी हो रही चिकित्सा फिर भी प्राण नहीं बच पाते, सरकारी मोहल्ले में भी तंबाकू को जहर बताते, फिर भी लोग न जाने क्यों तंबाकू खाते नहीं खाते. Hope you like my speech and poem. So thank you and have a nice day. Like that too, I would like to call Manjeet of class 7. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं सम्मानित मुख्य अतिथि और यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण और मेरे भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं मंजीत नेहरा आप सभी का स्वागत करता हूँ. मैं अपने भाषण की शुरुआत तंबाकू से मुक्ति के लिए प्रेरित करने वाले एक स्लोगन से करना चाहता हूँ. जिसने दिया तंबाकू को निमंत्रण, समझो आ गया मौत का आमंत्रण. तंबाकू से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं. तंबाकू में निकोटीन नामक एक जहरीला पदार्थ होता है जिससे व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है और कई बार यह मौत का कारण भी बन जाता है. तंबाकू फेफड़े व गले में कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है. इसलिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस के माध्यम से लोगों को इसके दुष्परिणामों के बारे में सलाह दी जाती है ताकि लोग तंबाकू से बने नशों का सेवन ना करें. विश्व को बचाना है, तंबाकू को हटाना है. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Today campaign is an opportunity to raise awareness on the harmful and deadly efforts of tobacco use. So I would like to call Manasvi of class 10. Recidivist of class 10 here for a speech on no tobacco. It is a major event that helps the people to understand the worst effect of tobacco. The reason behind the event is to remove the negative health effects. Every year, over 8 million of people were killed about tobacco products. Smoking is one of the leading cause of preventable deaths worldwide, and its effects are caused species. Not only does it harm the smoker, but also around them people, including family, friends, and co-workers. Cigarettes have major impact on the lungs. Around a third of all the cancer caused happen due to smoke. So put down that smoke. Thank you. It is also harmful for our loved ones, like people who sniff it in front of other people, so they may get infected or affected by the smoke they inhale. So I would like to call Bhumika Niki of class 10 for speech. कक्षा 10 की छात्रा आपके सामने तंबाकू पर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ. तंबाकू सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है. तंबाकू मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है. तंबाकू से बहुत प्रकार की बीमारियां होती है. यह बात पता होते हुए भी पूरी दुनिया भर में तंबाकू का उपयोग किया जाता है. तंबाकू बहुत प्रकार के होते हैं जैसे कि सिगरेट आदि. इससे बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं जैसे फेफड़े रोग, हार्ट की बीमारियां आदि. तंबाकू से कोरोनिया, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती है जो कि व्यक्ति को जिससे कि व्यक्ति की मौत सुनिश्चित हो जाती है.
जिससे कि व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। तंबाकू का सेवन करने से व्यक्ति अपने आप को तो बहुत हानि पहुंचाता है, और कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसका धुआं बहुत तो अपने अंदर लेता है और उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति को भी उसकी चपेट में ले लेता है। इससे बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार ने नो टबैको डे लागू किया गया था। इसका यह 1987 में लागू किया गया था और 1988 अप्रैल में इसको बनाया गया था। हालांकि यह बाद में मार्च में इसका सुनिश्चित, इसलिए जीवन का रुख मोड़ दीजिए, तंबाकू छोड़ दीजिए। थैंक यू। As much as it is hard to explain people that it's harmful, so I would like to call Mansi Negi of class 11 for speech to change the point of view of people who want tobacco. माननीय स्पीकर, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष तंबाकू निषेध पर अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। तंबाकू पैंडेमिक दुनिया का सबसे बड़ा पीपल हेल्थ ट्रैप है। WHO के अनुसार दुनिया में 1.3 बिलियन लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं और साउथ अफ्रीका के एक साइकेट्रिस्ट रसल माइकल के अनुसार तंबाकू में उपस्थित निकोटीन केमिकल के अलावा भी एक उससे भी डेंजरस केमिकल है जिसका नाम है कैफीन। पर इसका हम रोज उपयोग करते हैं पर हमको इससे कुछ नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि कॉफ़ी में हम कैफीन को बॉइल कर पीते हैं और टबैको में हम इसका उपयोग इसको बर्न करके करते हैं, जिससे कैफीन में से निकोटीन नामक सब्सटेंस रिलीज होता है और इसके साथ साथ 5000 से भी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, जिनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड भी शामिल है और तार जैसे सब्सटेंस भी शामिल है जो हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि तंबाकू पीना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है तो ये तो आम बात होगी, क्योंकि हर तंबाकू और सिगरेट के पैकेट के बाहर ये लिखा होता है और हम सब इसको पढ़ते भी हैं और हम जानते भी हैं। लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई इंसान तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन क्यों करता है, आखिर उसको एडिक्शन कैसे होती है। अगर आप में से कोई अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन करता है तो वो सिर्फ एक प्लेजर के लिए करता है, सिर्फ एक खुशी के लिए, चंद पल की खुशी। अगर आप में से कोई अभी स्मोकिंग का सेवन करता है तो उसको 10 मिनट के लिए बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन इससे उसकी लाइफ के 10 दिन उसको बहुत स्लो फील होगा। इसलिए जब आपका नशा उतरता है तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, आपको मूड स्विंग्स होते हैं और आपको अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए फिर उस हाई को फील करने के लिए आप दोबारा स्मोकिंग करते हैं या टबैको का इंटेक करते हैं ताकि आपको वो प्लेजर दोबारा महसूस हो और आपको खुशी मिले। अकॉर्डिंग टू साइंस आपका जो माइंड है वो केमिकल से भरा हुआ है। आपने बहुत सारे केमिकल्स के प्लांट्स देखे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपके माइंड जो है वो सबसे पावरफुल केमिकल फैक्ट्री है। आपके माइंड के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और द किंग ऑफ केमिकल डोपामिन। ऑक्सीटोसिन आपके माइंड में तब रिलीज होता है जब आप किसी से हाथ मिलाते हो या आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो। एंडोर्फिन तब रिलीज होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि आप तब वो कर रहे हो जिसके लिए आपका जो बॉडी है वो डिजाइन कर रही है। सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे कि आपको एप्रिशिएशन मिलता है, कोई आपकी तारीफ करता है। और डोपामिन तब रिलीज होता है जब आप टबैको, अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन करते हो या आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको प्लेजर या खुशी महसूस होती है। ये सब केमिकल्स के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इन केमिकल्स के गुलाम ना बने। अच्छा ये होगा कि आपकी माइंड में डोपामिन तब रिलीज हो जब आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपको खुशी मिले, या तो आप अपने गोल को अचीव करो। तब आपके दिमाग में अगर डोपामिन केमिकल रिलीज हो रहा है तो वो एक पॉजिटिव वे में रिलीज हो रहा है, क्योंकि तब आपने एक ऐसा काम किया है जिससे आपको नेचुरली खुशी मिली है। वो कहता है ना, हैप्पीनेस कम्स विद इन। आपके अंदर से आपको असली खुशी मिलती है, आपकी जो प्योर खुशी है वो आपको आपके अंदर से मिलती है। तो अगर आपको नशा करना है तो अपनी सक्सेस का करो, अपने गोल अचीव करने का करो, अपनी फिटनेस का नशा करो जिससे आपको अंदर से खुशी मिले, एक रियल खुशी।
इस खुशी को पाने के लिए आपको किसी नशे की ज़रूरत नहीं है और आपके माइंड को डोपामिन रिलीज करने के लिए किसी नशे की ज़रूरत नहीं है। क्विट स्मोकिंग इज हार्ड बट regret why I didn't quit smoke at that time is much more harder. नशा त्यागना बहुत मुश्किल है, पर इस बात का पछतावा कि मैंने नशे को उस समय क्यों नहीं त्यागा ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए नशे को अभी त्यागो, इसको टालो मत। धन्यवाद। एवं मेरे प्यारे भैया बहन, मैं योगिता रौतेला कक्षा 11 की छात्रा आप सभी के समक्ष तंबाकू निषेध पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। और अब हम जब आदमी को इसकी नशे की लत जब अपना शिकार बना लेती है तो उसमें अच्छा या बुरा समझने की इतनी शक्ति नहीं रहती, अच्छा या बुरा सोचने की इतनी शक्ति नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नशे की लत की सबसे बड़ी बीमारी है। मार करने की कहने तो बिगड़े, अब घर के बर्तनों की बारी है। जब लोग के रूम में आयोजित किया नशे की लत जो जा रही है घर के बर्तनों में आ रही है, और इस बात को समझना होगा कि नशे की लत जो पूरे देश को देश के बाहर ही सरस्वती के स्वागत में मैं मां सरस्वती का संस्कृत नमन करती हूँ। सम्मानित शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को बता ही चुके हैं, सभी आपने सारे छात्र छात्राओं को देख लिया है कि उन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो तंबाकू के कुछ हानिकारक प्रभाव मैं भी आपको बताना चाहूँगी। आपका जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है आपकी बॉडी का, दैट इज योर टीथ। आप जब भी हंसते हैं तो सबसे पहले वही दिखते हैं। तो ये क्या करता है, तंबाकू आपके टीथ को येलोइश कर देता है, और इसका जो येलोइश पार्ट है ये क्या होता है, आपको खाना खाते वक्त जब आप खाते हैं तो ये क्या करता है, खाने के साथ आपके अंदर जो होता है बहुत सारे हानिकारक तत्वों को क्या करता है, उपजाता है, जिससे आपकी क्या होती है, आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इससे आपके लंग्स हो गया, आपके लीवर हो गया और आपका हार्ट हो गया, ये क्या होते हैं, हाईली इंजर्ड हो जाते हैं, और आपका जो ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो आप लोग स्मोकिंग ना करें, और अपने आसपास जो भी स्मोकिंग करते हैं उन्हें समझाइए कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपके टीथ को येलोइश कर देता है, और इसका जो येलोइश पार्ट है ये क्या होता है, आपको खाना खाते वक्त जब आप खाते हैं क्या करते हैं, उपजाता है, जिससे आपकी क्या होती है, आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, इससे आपके लंग्स हो गया, आपके लीवर हो गया और आपका हार्ट हो गया, ये क्या होता है, हाईली इंजर्ड हो जाते हैं, और आपका जो ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो कि अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो आप लोग स्मोकिंग ना करें, और अपने आसपास जो भी स्मोकिंग करते हैं उन्हें समझाइए कि इस साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। टारगेट है और जो कि इस